क्वेश्चन नंबर 43 में हमारे पास अगर एंगल को देखा जाए तो एंगल काफ़ी बड़ा है, बट इसका मतलब ये नहीं कि ये मुश्किल है, एंगल सिंपल ही है। लेट करते हैं कि हमारे पास जो है वो u क्या है, u है हमारे पास x/2 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 3। इसी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा du इक्वल टू x/2 का क्या आ जाएगा 1/2 माइनस नेचुरल लॉग 3 का क्या आएगा 1/3। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। नाउ अगर हम यहाँ पर देखें तो ये है हमारे पास अगर हाँ अच्छा यहाँ पर अगर हम देखें तो हम इसको जो है नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि नेचुरल लॉग 3 है। तो जब भी अगर हम देखें तो नेचुरल लॉग 3 एक कांस्टेंट टर्म है, कोई वेरिएबल यहाँ नहीं आता। अगर ये होता नेचुरल लॉग, अच्छा ये काम नहीं कर रहा, लेट्स स्किप दिस। नेचुरल लॉग 3 जो है ये हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म है, और अगर हम लोग देखें नेचुरल लॉग 3x तो फिर हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते थे। ठीक है, 3x आ गया और या फिर 3y आ गया, कुछ भी आ सकता है, लेकिन 3 एक जो है कांस्टेंट टर्म कहलाएगी और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो हम यहाँ पर 0 लिख देंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से, जैसे कि अभी मैंने 1/3 लिख दिया था डायरेक्ट, तो वैसे मत कीजिएगा। देखिए साफ पता चल रहा है कि ये जो है हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, तो हमने 0 लिख दिया। ठीक है, सो नाउ ये हो जाएगा du, और 2 को हम लोग उधर भेज देंगे, और 2 की ज़रूरत नहीं है, सो ये हो जाएगा 2du इक्वल टू d ऑफ x। ठीक है, अब हम dx की जगह 2du यूज़ करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास। सबसे पहले ये 6 को बाहर निकाल दें, ये हो जाएगा cos हाइपरबॉलिक u, एंड dx की जगह क्या है 2du। और जैसे कि हमें पता है कि कांस्टेंट टर्म का जो है इंटीग्रेशन क्या होता है, नहीं होता अप्लाई, तो हम उसको बाहर निकाल देते हैं। तो 6 2 12, ये हो जाएगा cos हाइपरबॉलिक u d ऑफ u। नाउ ये हो जाएगा 12। cos का जो है इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होता है, cos का इंटीग्रेशन हमारे पास जो होता है वो होता है साइन हाइपरबॉलिक u। ठीक है, सो ये हो जाएगा हमारे पास साइन हाइपरबॉलिक u प्लस कांस्टेंट c। u को अगेन रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, ये हो जाएगा 12 साइन हाइपरबॉलिक x/2 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 3 प्लस कांस्टेंट का c। एंड दैट्स ऑल। हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 43 सॉल्व हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 में अगर हम देखें काफ़ी जो है हमारे पास इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल 43 की तरह ही है। कैसे? सबसे पहले हम लोग लेट करेंगे कि u हमारे पास दिस होल एंगल है, जो कि है हमारे पास 3x माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 2। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे यानी du। सो ये हो जाएगा हमारे पास 3x का 3 हो जाएगा, एंड दिस इज़ द प्योर कांस्टेंट टर्म, सो इट विल बिकम 0। सही है, एंड साथ में d ऑफ x, बट अगर हम यहाँ देखिए कहीं भी 3 नहीं है तो 4 है। अगर 4 होता ना इधर, तो हम क्या करते हैं, इस 4 को dx के पास ले जाते हैं और पेयरिंग कर देते हैं 4 की, बट नहीं है। तो ये चीज़ भी मैं आपको बाद में सिखाऊंगी कि किस तरह से करते हैं हम लोग कांस्टेंट। बट अब फिलहाल 4 नहीं है, तो हम लोग इस 3 को इधर कर देंगे, ये हो जाएगा 1/3 du इक्वल टू d ऑफ x। सो हमारे पास वैल्यू आ गई है, इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं। सबसे पहले 4 को बाहर निकालेंगे यहाँ पे। ठीक है, सो दिस विल बी द cos हाइपरबॉलिक u, एंड ये हो जाएगा हमारे पास 1/3 du। dx की वैल्यू क्या है 1/3 du, हमने पुट कर दी। सो 3 को बाहर निकालेंगे, ये हो जाएगा 4/3। ठीक है, एंड दिस विल बी द cos हाइपरबॉलिक u विद d ऑफ u। अब विद रिस्पेक्ट टू u हम लोग इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा 4/3। cos का डेरिवेटिव क्या होता है पहले भी हम कर चुके हैं साइन, तो ये हो जाएगा साइन हाइपरबॉलिक u एंड प्लस कांस्टेंट का c। अब u को अगेन जो है रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, आंसर होगा 4/3 साइन हाइपरबॉलिक 3x माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 2 प्लस कांस्टेंट का c। एंड दैट्स ऑल। हमारा जो है इंटीग्रेशन सॉल्व हो चुका है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं विद क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 पर आ गए हैं। यहाँ पर जो है हमारे पास टेंजेंट का फंक्शन आ गया है। जब फंक्शन टेंजेंट का होता है तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है, बट हम लोग इसको बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 45।
सबसे पहले हम लोग एंगल को सॉल्व करेंगे। u को लेते हैं x/7। अब जाहिर सी बात है इसका हमें इंटीग्रेशन डेरिवेटिव चाहिए, सो ये हो जाएगा du/1/7 d(x). 7 हमें नहीं चाहिए, यहाँ पर कहीं नहीं है, तो ये हो जाएगा 7 du इक्वल टू d(x). तो हमारे पास d(x) आ चुका है। पहले सब्स्टिट्यूट करते हैं इसमें, ये हो जाएगा हमारे पास टेंजेंट u एंड 7 du। 7 को बाहर निकाल देंगे। ये मैं डायरेक्ट भी बाहर निकालती थी, लेकिन बस मैं सोच रही हूँ कि अभी स्टार्टिंग है तो मैं ज़रा ना स्टेप बाय स्टेप करती हूँ ताकि सबको पता चले कि हम ये क्यों बाहर निकाल रहे हैं, बिकॉज कांस्टेंट पे इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं होती। ठीक है, सो ये हो गया हमारे पास। नाउ यहाँ पर टेंजेंट का डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन नहीं है। जैसे साइन का डायरेक्ट कॉज इंटीग्रेशन आ जाता है और कॉज का इंटीग्रेशन डायरेक्ट साइन आ जाता है, इस तरह से हमारे पास टेंजेंट के लिए कोई फंक्शन नहीं बना जिसको हम डायरेक्ट आंसर में लिखते। तो हम क्या करते हैं, हम कुछ चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे कोई सिंप्लीफाई फंक्शन। जैसे टेंजेंट को अगर हम देखें, टेंजेंट u जो होता है वो हमारे पास इक्वल होता है साइन, यहाँ पर हाइपरबॉलिक यूज़ है, कहाँ है, हाँ हाइपरबॉलिक यूज़ है। सो हम यहाँ पर हाइपरबॉलिक फंक्शंस यूज़ करेंगे। सो ये हो जाएगा साइन हाइपरबॉलिक u इक्वल टू, ये नहीं, टेंजेंट हाइपरबॉलिक फंक्शन इक्वल टू साइन हाइपरबॉलिक u डिवाइड्स कॉस हाइपरबॉलिक u। तो हम ये सिंप्लीफाई फंक्शन यहाँ यूज़ करते हैं और फिर इसको इंटीग्रेट करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि साइन का भी इंटीग्रेशन मौजूद है, कॉस का भी इंटीग्रेशन मौजूद है। ठीक है, सो हम लोग ये चीज़ें यूज़ करते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 7 और इंटीग्रेशन ये हो जाएगा साइन हाइपरबॉलिक u डिवाइड कॉस हाइपरबॉलिक u साथ में du। अब ये सिंप्लीफाई फंक्शन है, दिस इज नॉट द इंटीग्रेशन फंक्शन, तो हम लोग इंटीग्रेशन को कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, सो ये हो जाएगा हमारे पास साइन। अब यहाँ पर हम एक चीज़ यूज़ करते हैं, ठीक है, वो थोड़ा सा यहाँ पर समझाती हूँ। हम यूज़ करते हैं फंक्शन का इंटीग्रेशन। किस तरह से, अगर हमारे पास ऐसा होता है ना कि नीचे फंक्शन, जैसे कि हमारे पास कोई हो, जैसे नीचे फंक्शन हो और ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद होता है और हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो इसका आंसर क्या आएगा, नेचुरल लॉग ऑफ दैट फंक्शन। ठीक है, नेचुरल लॉग ऑफ दैट फंक्शन। और हमें ये पूरा का पूरा कंफर्म होना चाहिए कि हाँ ये इसका डेरिवेटिव है, तो यहीं पे हम लोग ये यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, कैसे यूज़ करेंगे, लेट्स सी। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, ठीक है, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, वो होता है हमारे पास साइन। ठीक है, तो कॉस का डेरिवेटिव हमारे पास साइन होता है, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे कि कॉस हाइपरबॉलिक u का जो है हमारे पास डेरिवेटिव क्या होता है, लेट u इक्वल टू कॉस हाइपरबॉलिक u। तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन हाइपरबॉलिक ऑफ u। तो हम लोग ये लिख देंगे कि सेंस फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर है और नीचे फंक्शन है इंटीग्रेशन में, तो हम क्या लिख देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ दैट फंक्शन। वो सारा का सारा यहाँ लिखा हुआ है तो हमें दोबारा नहीं लिखते यहाँ पे। ठीक है, सो ये पैटर्न हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। कॉस का डेरिवेटिव क्या है, साइन होता है, तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ नेचुरल लॉग ऑफ दैट फंक्शन। फंक्शन यहाँ पे क्या है, फंक्शन कॉज है। ठीक है, ये ना हमने फंक्शन कॉज दिया और आप ये रफ में भी कर सकते हैं। ठीक है, साथ में सो ये हो जाएगा कॉस हाइपरबॉलिक ऑफ u एंड प्लस कांस्टेंट, क्योंकि ये हमारे पास इनडेफिनेट इंटीग्रेशन चल रही है। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होती है, जिसमें लिमिट्स नहीं होती। ठीक है, अब इसमें हम लोग रीसब्स्टिट्यूट करेंगे x की वैल्यू को, मतलब u की वैल्यू को। ठीक है, और नहीं, यहाँ पर हम लोग इसको मज़ीद जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे जब हम लोग यहाँ पर डाल दें x की वैल्यू। चलो पहले x की वैल्यू डालते हैं, उसके बाद देखते हैं। ठीक है, सो ये हो जाएगा 7 नेचुरल लॉग, ये हो जाएगा हमारे पास कॉस हाइपरबॉलिक x/7 एंड प्लस कांस्टेंट का c। अब इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, लेट्स सी हमारे पास आंसर क्या आएगा। हमें सिंप्लीफाई आंसर की ज़रूरत है, और अगर अभी देखें तो ट्रिग्नोमेट्रिक मौजूद है, तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो हम कहाँ पर थे, हम थे 7 नेचुरल लॉग कॉस हाइपरबॉलिक x/7 विथ प्लस कांस्टेंट का c। ठीक है, अब अगर आपको याद हो तो हमने एक चीज़ पढ़ी थी स्टार्टिंग में कि कॉस हाइपरबॉलिक u जो होता है वो इक्वल होता है
ई की पावर u प्लस ई की पावर माइनस u, ये 4 लग रहा है, u डिवाइड 2। तो क्या हम ये आइडेंटिटी यहाँ यूज़ कर सकते हैं? ऑफ कोर्स यूज़ कर सकते हैं, तो चलिए यूज़ करते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 7 नेचुरल लॉग, ये हो जाएगा e की पावर u क्या है 7/2, सो x/7 प्लस e की पावर माइनस x/7 डिवाइड्स 2 एंड प्लस कांस्टेंट का c। ठीक है, सो लेट्स सी कि अब यहाँ पर हम और क्या क्या चीज़ें जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर हम देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेंगे। किस चीज़ की प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेंगे? नेचुरल लॉ की प्रॉपर्टी है हमारे पास, ये वो जायदाद वाली प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है, जिससे हमें फ़ायदा हो, लेकिन इससे भी हमें काफ़ी फ़ायदा होता है। प्रॉपर्टी है नेचुरल लॉग a/b इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस नेचुरल लॉग ऑफ b। याद है आपको जब हमने इस पूरा का पूरा एक एक्सरसाइज की हुई है, तो होप कि आप सबको ये प्रॉपर्टी याद होगी। यहाँ पर यूज़ करेंगे कैसे? 7 तो है वो हमारे पास दोनों के साथ है, तो हम लोग इसको ज़रा जो है वो ब्रैकेट में लिख देंगे। ठीक है, सो ये हो जाएगा हमारे पास नेचुरल लॉग e की पावर x/7 प्लस e की पावर माइनस x/7 एंड माइनस ये वाला माइनस और नेचुरल लॉग 2, ये हो जाएगा 2 प्लस c अपनी जगह पे रहेगा। होप कि ये प्रॉपर्टीज़ आपको समझ आ रही हूँ कि मैं किस तरह इसको नेक टू नेक जो है वो यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, सो ये हो जाएगा 7 जो है दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, इसके अंदर भी और इसके अंदर भी। सही है, सो ये हो जाएगा 7 नेचुरल लॉग e की पावर x/7 प्लस e की पावर माइनस x/7 माइनस 7 नेचुरल लॉग ऑफ 2 प्लस कांस्टेंट का c। ठीक है, नाउ यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा? दिस विल बिकम द पार्ट ऑफ कांस्टेंट। सो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे सेंस माइनस 7 नेचुरल लॉग 2 प्लस कांस्टेंट इक्वल टू c1। हमने यहाँ पे सिर्फ c यूज़ किया था, आप c1 यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इसको शुरू से c1 बोल दें और फिर आप इसको लेट कर दें c2 के, बिकॉज ये भी तो पूरा का पूरा कांस्टेंट टर्म है ना, तो हम लोग इसको कांस्टेंट की तरह यूज़ कर लेंगे। सो हमारे पास आंसर जो होगा दैट विल बी द 7 नेचुरल लॉग e की पावर x/7 प्लस e की पावर माइनस 7 x/7 एंड प्लस कांस्टेंट c1 हमने बता दिया कि वो किस चीज़ के इक्वल है। एंड दैट्स ऑल, हमारी इंटीग्रेशन सॉल्व हो चुकी है। होप कि सबको समझ आ गई होगी। नाउ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।